हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स हो रहे विथ माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 42 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 564 हार्ड मार्क्ड है, बट इसको काफ़ी सिंपल ऑब्जर्वेशन से मैंने बनाया था, लेकिन मैंने एक एज केस मिस कर दिया था जिसकी वजह से मैं इसको सॉल्व खुद से नहीं कर पाया था। ठीक है, बट जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है वहाँ तक तो बहुत आसान है, वहाँ तक मैं आपको समझा दूंगा, बट जो मुझसे मिस हो गया था वो भी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, येल्प ने पूछा है इस प्रॉब्लम को। फाइंड द क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ये बोलता है कि एक स्ट्रिंग n दे रखा है आपको, रिप्रेजेंटिंग एन इंटीजर। जैसे ये स्ट्रिंग है, एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये है स्ट्रिंग के फॉर्म में। रिटर्न द क्लोजेस्ट इंटीजर नॉट इंक्लूडिंग इट सेल्फ। क्लोजेस्ट इंटीजर रिटर्न करना है आपको इसके, लेकिन यही नंबर नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, विच इज़ अ पैलिंड्रोम। इफ देर इज अ टाई रिटर्न द स्मॉलर वन। ठीक है, द क्लोजेस्ट इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर। जैसे देखो ये 1 2 3 है, तो इसके क्लोजेस्ट मतलब पैलिंड्रोम्स हैं काफ़ी 1 2 3 के आसपास। एक मुझे 131 दिख रहा है, देखो ये पैलिंड्रोम है ना। फिर एक मुझे 121 दिख रहा है, ये भी पैलिंड्रोम है। फिर एक 111 है, ये भी पैलिंड्रोम है। तो ये सारे इसके क्लोजेस्ट हैं, बट सबसे क्लोज कौन है? सबसे क्लोज मुझे दिख रहा है 121 दिख रहा है ना। 123 के सबसे क्लोजेस्ट 121 दिख रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है। इसका डिफरेंस मुझे 8 लग रहा है, इसका डिफरेंस और भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियस बात है सबसे छोटे वाले को हम चुनेंगे, तो हमारा आंसर है 121। ठीक है, दिस इज़ द क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम। 121 इज़ द क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम टू आवर गिवन नंबर। ठीक है, और मान के देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? एब्सोल्यूट वैल्यू 123 माइनस 121, इंटीजर वैल्यू का डिफरेंस निकालोगे तो 2 आएगा आंसर में, राइट। तो अगर मान लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू 123 था ना हमारा, ये मान लेते हैं मुझे एक और नंबर मिल गया x, जिसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही है, बट उसमें से आपको फिर उसको चुनना पड़ेगा जो छोटा है। जैसे यहाँ पर वही दिया हुआ ना, इफ़ देर इज़ अ टाई रिटर्न द स्मॉलर वन। ओके, तो मैं उसको चुनूंगा 121, और x में मैं उसको चुनूंगा जो छोटा नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो n = 8 दे रखा है, तो 8 के नियर बाई तो बहुत सारे पैलिंड्रोम है। 7 भी पैलिंड्रोम है, 6 भी पैलिंड्रोम है, क्योंकि एक कैरेक्टर का कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होता है। 7 6 5 4 3 2 1 0, 9 भी पैलिंड्रोम है। ठीक है, उसके बाद 11 भी पैलिंड्रोम, तो बहुत सारे पैलिंड्रोम्स है, बट सबसे नियरेस्ट कौन है? देखो तो सबसे नियरेस्ट है ये 6 है, और ये सबसे नियरेस्ट है ये 7 और 9 है ना। देखो, क्योंकि 7 से 8 की दूरी 1 है, और 9 से भी 8 की दूरी 1 ही है। 6 से 8 की दूरी 2 है, 5 से 8 की दूरी 3 है, 4 से 8 की दूरी 4, एंड सो ऑन। तो बट सबसे क्लोजेस्ट कौन है? देखो तो सबसे क्लोजेस्ट है 9 और 7, दोनों एक ही दूरी पर है। 9 - 8 1 होता है, 8 - 7 1 होता है, बट दोनों से मैं किसको चुनूंगा? मैं ऑब्वियसली 7 को चुनूंगा, क्योंकि जब टाई हो रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस, जब टाई कर गया तो मैं छोटे वाले को चुनूंगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वही दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब देखते हैं, अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि क्यों एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से ये प्रॉब्लम बन सकता है, और क्या हम मिस कर सकते हैं जो मैंने मिस कर दिया था, वो भी हम लोग देखेंगे। अब देखो, ये तो आपको पता ही होगा पैलिंड्रोम क्या होता है, वो तो आपको पता है, मैं उसको बताने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं एक नंबर है आपके पास, मान के चलते हैं 1 2 3 है। ठीक है, आपको इसका नियरेस्ट पैलिंड्रोम ढूंढना है। तो आपके मन में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, जैसे 121 आ गया, 111 आ गया। ठीक है, और भी कुछ नंबर आ सकते हैं, जैसे 131 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान दो, इसका आंसर याद है क्या था? इसका आंसर था 121 था इसका आंसर, अगर आप याद करो तो ये रहा, है ना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलते हैं मेरे पास होता 421 होता, तो इसका आंसर क्या होता? देखो तो 424 इसका आंसर होता, नियरेस्ट। ठीक है, आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 424 ही इसका नियरेस्ट पैलिंड्रोम है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 है। ठीक है, तो सॉरी 1 2 3 4 5 है, ऑड लेंथ का मैं अभी ले रहा हूँ, सिर्फ 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा नियरेस्ट? 1 2 3 2 1। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज़ आपने पकड़ लिया होगा ऑलरेडी, आंसर निकाला, देखा है तो बहुत आसान है। पता है कैसे? देखो, ये जो आपका स्ट्रिंग दे रखा है, इसका आप अगर हाफ ले लो, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? 3 है ना, स्ट्रिंग का लेंथ 3 है ना, तो हाफ कितना हो जाएगा? 3 का बाय 2। एक सिंस ये ऑड है तो मैं इसको भी ले लूँगा,
हाफ लेंथ का स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, उसको आपने ले लिया यहाँ पर 1 2 ले लिया। अब ये तो मिडिल कैरेक्टर बन सकता है और इस 1 को बस अब यहाँ पर रेप्लिकेट कर लो। भाई पैलिंड्रोम का वही तो होता है कि लेफ्ट हाफ होता है, बीच में कोई कैरेक्टर हो सकता है, राइट हाफ, ये दोनों एकदम सेम होते हैं। देख लो हर जगह ये काम कर रहा है। जैसे ये 421 है, ठीक है, इसका हाफ ले लो तो 42 मैंने ले लिया, 42 ले लिया और इसको तो सेंटर बना देंगे और 4 को रिपीट कर देते हैं राइट साइड में, तो पैलिंड्रोम बन गया। इसको देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ काम कर जाएगा। इसका लेंथ कितना 5 है ना, तो इसका हाफ स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये स्ट्रिंग है ना, इसका हाफ लेंथ का सब स्ट्रिंग ले लो, इतना ले लिया 123, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज़ 123, ठीक है। 3 को सेंटर बना देंगे और ये जो 1 2 है इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर लिख देंगे 2 1। देखो आंसर आ गया। तो देखा है तो कितना सिंपल ऑब्जर्वेशन था और 2-3 एग्जाम्पल्स ही पकड़ में आ गया था मेरे, है ना। तो इसको भी आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो अब आप पूछोगे कि क्या सेम लॉजिक काम करेगा हमारे इवन लेंथ पैलिंड्रोम में भी। देख लेते हैं 1 2 3 4, ये देखो इवन लेंथ का पैलिंड्रोम है। हाँ, इस पर भी काम कर जाएगा। 1 2 3 का हाफ ले लो अगर सबस्ट्रिंग, तो ये आता है 1 2। तो मैं क्या करूँगा 1 2 को लिखूँगा और बस इसका मिरर इमेज लिख दो। 1 2 का मिरर इमेज क्या होगा 2 1, है ना। देखो ये पैलिंड्रोम बन गया। कोई भी, और इसका आंसर यही होगा, आप देख सकते हो। इसका कोई भी इवन लेंथ का और ले लो, 3 2 5 6 है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका हाफ ले लेते हैं 3 2 और उसका जस्ट उल्टा लिख दो 2 3, है ना। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर है। तो देखो ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी देखा है तो सेम लॉजिक काम कर रहा है, चाहे वो ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम हो चाहे वो इवन लेंथ का पैलिंड्रोम हो, काम तो कर जा रहा है, ठीक है। बस ऑड लेंथ में आपको क्या करना है, जो लेंथ है आपका उसको डिवाइडेड बाई 2 किया और उसमें +1 कर लिया, मतलब इतना आपको सबस्ट्रिंग लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो आपको इतने का सबस्ट्रिंग लेना था, यहाँ पर भी देखो आपको इतने का सबस्ट्रिंग लेना था। और यहाँ पर अगर इवन लेंथ का पैलिंड्रोम है तो जो भी इसका लेंथ है, जैसे 4 है इसका लेंथ, तो 4/2 दैट इज़ 2, यानी कि 2 लेंथ का हाफ सबस्ट्रिंग लेना है, ये वाला। यहाँ पर 2 लेंथ का हाफ सबस्ट्रिंग लेना है और उसका मिरर इमेज बस बना देना है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली मिरर इमेज बस नहीं बनाना है हमें, इसमें हमें क्या करना था याद करो। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 है, तो इसमें हमने क्या किया था कि हाफ में हमने इतना ले लिया 1 2 3 और हमेशा बीच वाले को छोड़ देते थे, ठीक है। और उसके बाद रिमेनिंग को मिरर इमेज करते थे 2 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और यहाँ पर ऐसा नहीं करते थे, इसमें किसी को छोड़ते नहीं थे, बस जो आ गया उसी का मिरर ले लिया, जो आ गया उसी का मिरर ले लिया। तो देखा है तो ऑलमोस्ट सेम लॉजिक से हमारा काम कर जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अगर हम ऐसे सॉल्व कर सकते तो बहुत सिंपल क्वेश्चन निकल कर आ गया ये, ओके। तो देखा है तो 2 ही केस हमें बस चेक करना है। पहला कि अगर इवन लेंथ का हुआ मेरा स्ट्रिंग, है ना, अगर इवन लेंथ का है तो मैंने क्या बोला कि बस उसका हाफ ले लो और इस हाफ का रिवर्स यहाँ पर अपेंड कर दो, है ना। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ओके। और अगर वो ऑड लेंथ का हुआ, ठीक है, अगर वो ऑड लेंथ का हो तो याद करो ऑड लेंथ में क्या करते थे कि ये हाफ +1 सबस्ट्रिंग लेते थे, ठीक है। हाफ +1 लेंथ का सबस्ट्रिंग लेते थे, ठीक है। और हाफ +1 का जो सबस्ट्रिंग हमने लिया ना, जैसे 1 2 ले लिया, उसमें एक कैरेक्टर को हम लोग एज इट इज छोड़ देते थे, बीच वाले को सेंट्रल बना लेते थे, प्लस सेंटर के अलावा जो स्ट्रिंग बचा है, जैसे यहाँ पर, जैसे इसको देखो, मैंने हाफ +1 लेंथ का स्ट्रिंग ले लिया, 1 2 ले लिया, उसमें इसको सेंटर बना दिया, जो रिमेनिंग है 1 उसका मिरर इमेज यहाँ लिख दिया। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 में याद करो मैंने क्या किया था, मैंने इसका 5/2 हाफ है, उसमें +1 कर दो, यानी कि 3 लेंथ का सबस्ट्रिंग लिया मैंने 1 2 3, मैंने 1 2 3 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद एक कैरेक्टर को मैंने छोड़ दिया, सेंट्रल कैरेक्टर बना दिया और बाकी का रिवर्स ले लिया, है ना। 1 2 3 2 1, यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ, हाफ +1 का लिया, ठीक है, सेंटर बनाया इस जो एक कैरेक्टर है उसको यहाँ पर, और बाकी रिमेनिंग हाफ का हमने यहाँ पर रिवर्स चिपका दिया। तो देखा है तो यही 2 कंडीशन में निकल के आ रहे हैं, ओके। तो अभी तक तो सब सही लग रहा था और मैंने इसको सबमिट करने की कोशिश भी की और मेरा सबसे नियरेस्ट टेस्ट केस फट गया। देखो कौन सा टेस्ट केस फटा वो देखो। अगर मान लेते, याद करो मैंने 1 2 3 एग्जाम्पल लिया था ना, चलो मान के चलते 1 2 9 आपका एग्जाम्पल होता, मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब हम लोग सेम दिमाग लगाएंगे। ये ऑड डिजिट है ना, मतलब ऑड लेंथ का स्ट्रिंग है ना, तो मैंने इसका हाफ +1 लेंथ का सबस्ट्रिंग लिया, चलो ले लिया, सेंट्रल कैरेक्टर को एज इट इज़ छोड़ दिया, रिमेनिंग का मैंने मिरर इमेज ले लिया और यहाँ चिपका दिया। तो 1 2 1 मुझे लग रहा है आंसर होगा, राइट। बट ये इसका आंसर नहीं है,
ठीक है, क्योंकि 1 to 9 से नियरेस्ट एक और स्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोम है 131, ठीक है 131। तो ऑब्वियस सी बात है आपने गलती कर दी, क्योंकि देखो 121 जो है ना वो 129 से 8 दूरी पर है, दोनों का डिफरेंस 8 है, और 131 सिर्फ 2 दूरी पर है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक फेल हो रहा है, अगर आप ध्यान दो तो, है ना, यहाँ पर आपका लॉजिक फेल हो गया। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर ये 1 to 9 है ना, हमने क्या किया था कि 1 2 को लिया और ये 2 को छोड़ के 1 और यहाँ पर 1 को यहाँ पर मिरर इमेज बना दिया था, ठीक है। बट देखो आंसर क्या है, 1 तो है ही, बट बीच में एक ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर 2 था ना, ठीक है। तो इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन आएगा, 3 आएगा, उसको डाल के हमने चेक किया है, तो ये मुझे ज़्यादा नियर मिला, है ना। तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे कि मान के चलते हैं मेरे पास 129 जो नंबर था ना, कि चलो इसका हाफ तो हम लेंगे ही लेंगे, मान के चलते हैं हाफ मैंने ये ले लिया सब स्ट्रिंग 1 2, ठीक है। तो एक तो ये कोशिश करेंगे कि 1 2 है, इसको सेंटर बनाया, ठीक है, और इसके अलावा जो ये स्ट्रिंग था उसको यहाँ पर चिपका दिया। तो एक मेरा पॉसिबिलिटी ये हो गया। फिर हम एक और चीज़ चेक करेंगे कि 1 2 जो था ना, याद करो पहले मैंने 1 2 को लिया था ना, तो 1 2 में एक जोड़ देंगे तो ये 1 3 आ जाएगा, ठीक है। और इस 3 को सेंटर मानेंगे और ये जो 1 बचा उसको यहाँ पर मिरर इमेज कर देंगे, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एज इट इज़ जो 1 2 मिला उसको एज इट इज़ यहाँ ले लिया और मिरर इमेज बना दिया 2 को सेंटर बना के, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, जो मुझे सबस्ट्रिंग मिला हाफ का उसमें मैंने +1 कर दिया, यानी कि मैंने 12 लिया तो था, हाफ तो 12 ही है ना इसका, ये रहा 12, बट उसमें एक जोड़ दिया मैंने, इसको 13 बना दिया। उसके बाद 3 को सेंटर बनाया और 1 को यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। अब देखो एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर तो मैंने 12 को एज इट इज़ ले लिया था, यहाँ पर मैंने 12 में एक +1 किया तो 13 मिल गया। तो और एक ऑब्वियस है, अगर +1 करके देख रहे हो नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट एलिमेंट, तो ऑब्वियस है -1 करके भी आपको चेक करना चाहिए, हो सकता है वो भी एक वैलिड कैंडिडेट हो, ठीक है। देखो एज इट इज़ 12 लिया, 12 में एक प्लस किया 13 आया, और 12 में एक माइनस भी तो कर सकते हो, वो भी तो एक वैलिड कैंडिडेट हो सकता है। तो मैंने 12 इसका हाफ उठाया 12, उसमें एक घटा दिया, तो कि 12 में एक घटाओ तो क्या हो जाएगा 11 बन जाएगा, यहाँ पर मैंने घटाया है, ठीक है। और इसमें फिर वही दिमाग लगाएंगे कि इसको सेंट्रल कैरेक्टर मानेंगे और लेफ्ट में जो बचा है उसका मिरर इमेज यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। तो देखा है तो 3 कैंडिडेट मिल रहे हैं मुझे, एक में 12 एज इट इज़ ले लिया मैंने यहाँ से उठा के, दूसरे में क्या किया 12 उठाया बट उसमें एक +1 कर दिया और इसमें -1 कर दिया। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर से मुझे 3 और कंडीशन निकल कर आए, तो मैंने ये भी डिटेक्ट कर लिया था बड़े आसानी से, ठीक है। क्योंकि फेल हुआ तो सबमिट किया तो ये टेस्ट केस फटा, तो मैं यहाँ से समझ गया कि ऑब्वियस सी बात है इन चीज़ों को भी हमें चेक करना चाहिए। ये टेस्ट केस फेल हुआ तो पता चल गया मुझे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो आते हैं अपने लास्ट केस में जहाँ पर मैं फंस गया था, व्हाट वी कैन मिस फर्दर। जब अगर इंटरव्यू में ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो इट्स हाईली लाइकली कि हम फंस सकते हैं ऐसे एज केसेस को पकड़ने में, ठीक है। एंड दैट्स टोटली फाइन, गलती करके यू विल बी एबल टू करेक्ट इट। अब देखो जो हमने ऊपर लॉजिक सीखा है, अगर सेम लॉजिक लगाओगे तो एक कुछ और नंबर्स हैं जहाँ पर आप फेल हो जाओगे। जैसे मान लेते हैं 99 एक नंबर है, यहाँ पर भी चलो सेम लॉजिक लगाते हैं। इसमें इसका लेंथ कितना है, इवन लेंथ है, तो क्या कर देते हैं हाफ लिया, ठीक है, उसको ले लिया, ओके, और इसी को रेप्लिका मार दिया 99 आ गया, ठीक है। ये तो आंसर गलत है, क्योंकि क्या बोला है कि नियरेस्ट पैलिंड्रोम चाहिए और वो नंबर इनपुट के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यहाँ का आंसर गलत हो गया। मान लेते हैं 999 है। अब देखो ध्यान दो, आपने फिर से क्या किया, ऑड लेंथ का है तो आप क्या करोगे, शुरू के 2 को ले लोगे, हाफ मतलब टोटल लेंथ कितना है 3 है ना, तो 3/2 + 1 यानी कि 2, इसका हाफ में आप इस सब स्ट्रिंग को लोगे, इसको लोगे। और याद करो ऑड लेंथ में आप क्या करते थे, मिडिल कैरेक्टर को छोड़ देते थे, सेंटर बना देते थे, और जो रिमेनिंग होता था इसका मिरर इमेज ले लेते थे यहाँ पर। तो 999 आ गया जो कि इनपुट के बराबर है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है ना। मान लेते हैं 9999 आपका इनपुट होता, तो आप इस हाफ का लेते यहाँ पर, हाफ सबस्ट्रिंग लेते और इसको मिरर इमेज मार देते, ये भी देखो एकदम इसके बराबर आ गया, तो ये भी आंसर गलत है। एक तो ये ऐसा केस हुआ जहाँ पर हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको सेम इनपुट मिल जा रहा है, आप पैलिंड्रोम बना रहे हो ना तो आपको सेम इनपुट मिल जा रहा है। एक और ऐसे टाइप्स के नंबर है जहाँ पर आप अगर पैलिंड्रोम बनाने की कोशिश करोगे तो आपको सेम नंबर वापस से मिल जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं 101 हो गया,
ठीक है। तो आपने क्या किया, इस हाफ सबस्ट्रिंग को लिया 1 0 को, इसको सेंटर बनाया और जो रिमेनिंग है उसका यहाँ पर रेप्लिका ले लिया 1 0 1। देखो तो इस केस में भी इनपुट आ जा रहा है। अब मान लेते हैं 1 0 0 1 होता, तो इसमें आपने इस हाफ को लिया 1 0 को लिया और इसको रेप्लिका मार दिया 0 1। ठीक है। अब रेप्लिका क्यों मार रहा है, ऊपर मैंने सिखाया था ना लॉजिक, सेम लॉजिक मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। मान लेते हैं 1 0 0 1 होता, तो इसका हाफ होता ये सबस्ट्रिंग 1 0 0। ठीक है, ये सबस्ट्रिंग इसका हाफ होता। इस कैरेक्टर को छोड़ देते हैं और जो रिमेनिंग है उसका मिरर इमेज मार दो। रिमेनिंग क्या है 1 0 ना, तो उसको 0 1 मिरर इमेज मार दिया। अब देखो एग्जैक्टली इसके बराबर आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के किस तरह के इनपुट्स फेल हो जा रहे हैं, 999 वाले इनपुट फेल हो जा रहे हैं, और नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म में। ठीक है, इस तरह के जो इनपुट है ना उनको हमें हैंडल करना पड़ेगा अलग से, कि ऐसे केस में हमारा आंसर क्या हो सकता है। ओके, अब देखो ध्यान दो, ऐसे केस में हम कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ऐसे केस में हमारा आंसर आता क्या है। मान लेते हैं 99 है। ठीक है, तो 99 के नियरेस्ट एक मुझे पता है कौन सा पैलिंड्रोम दिख रहा है। एक दिख रहा है 88, ये भी पैलिंड्रोम है, और एक मुझे दिख रहा है 101 दिख रहा है, ये भी पैलिंड्रोम ही है। बट बेटर आंसर कौन है, बेटर आंसर आपका ये है क्योंकि ये नियरेस्ट है 99 के। अब देखो एक और इनपुट ले लेते हैं। मान लेते हैं आपका इनपुट 999 होता, तो इसके लिए आपको क्या क्या पैलिंड्रोम दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा 1001 होगा इसका आंसर। देखो ये पैलिंड्रोम है, राइट। ठीक है, तो और अगर 9999 होता तो 10001, ये इसका आंसर होता। तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, बड़ा सिंपल सा पैटर्न यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। आराम से आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पर देखो इस पैटर्न के आंसर कैसे निकालोगे। ये 99 है ना, इसका लेंथ कितना है 2 है ना, तो देखो 10 का पावर 2 + 1 कर देना। देखो आ गया ना 101। यहाँ पर देखो 999 है ना, इसका लेंथ कितना है 3 है ना, तो 10 का पावर 3 कर देना और एक +1 लगा देना। देखो आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पर 4 9 है ना, तो 10 का पावर 4 + 1 कर देना। देखो आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि आप इस पैटर्न को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो कि अगर इस पैटर्न में कोई इनपुट होगा तो उसका आंसर हम लोग करेक्ट लेकर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि अगर इस पैटर्न का हुआ तब हमारा आंसर क्या होगा। तो उसके लिए सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं 101, है ना। इसी तरह का फॉर्मेट हमें चाहिए कि 1 हो और बीच में 0 0 0 हो और बीच लास्ट में 1 हो, है ना। इसी फॉर्मेट में हमारा लॉजिक काम नहीं कर रहा था ना, तो चलो इसको पकड़ते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इसका आंसर देखो क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑब्वियसली सबसे नियरेस्ट पैलिंड्रोम होगा इसका 99। ठीक है, अब मान के चलते हैं 1001 हुआ, तो इसका नियरेस्ट पैलिंड्रोम का आंसर होगा 999 होगा। ठीक है, 1001 इसका नियरेस्ट पैलिंड्रोम होगा 9999 होगा। ठीक है, अब देखो इसको भी बड़े आसानी से आप रिलेट कर सकते हो। इसका लेंथ 3 है ना, देखो तो 101 का लेंथ कितना है 3 है, स्ट्रिंग है ना ये, तो 10 का पावर, इसका लेंथ 3 है ना, तो 3 - 1 यानी कि 2 कर देना, उसमें -1 कर देना, तो 10 का पावर 2 100 हो गया, 100 - 1 99 हो गया। यही आपका आंसर होगा। तो ये पूरा फुल ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और सबमिट, और ये मैं पकड़ नहीं पाया था, तो सबमिट करने पे जब गलतियाँ मिली तब मुझे समझ में आया कि अच्छा इस केसेस को हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे 1001 है, इसका लेंथ 4 है ना, तो 10 का पावर 4 कर देना, उसमें -1 कर देना। सॉरी 10 का पावर, इसका लेंथ 4 है ना, तो 10 का पावर 4 - 1 यानी कि 10 का पावर 3 -1 कर देना, तो 999 आ जाएगा। इसका देखो लेंथ कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि 10 का पावर 5 - 1 दैट इज़ 4 - 1 कितना आ जाएगा 9999। ये आपका आ गया आंसर। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो हमने इन दोनों को भी पकड़ लिया है। तो हमें टोटल कितने केसेस हैंडल करने हैं कि अगर ऐसा कोई केस है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई केस है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद जो हमने ऊपर सीखा था ये वाला है ना, ये तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बस इन सारे कंडीशन को हम लोग ट्राई करके देख लेंगे और फिर जो हमें बेस्ट लगेगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, अब एक एग्जांपल से फुल ड्राई रन मार लेते हैं। आई थिंक ड्राई रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कॉर्नर केसेस है ना इसमें। एक ड्राई रन करके देख लेते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं मान लेते ये मेरा इनपुट है, तो मैंने सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका हाफ लेना है। तो सिंस ये ऑड लेंथ का है तो इसका हाफ मैं कितना लूँगा, इतना लेंथ का लूँगा, 2 लेंथ का लूँगा। यानी कि इसका जो भी लेंथ है, n का जो भी लेंथ है उसको डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना आएगा। इसका लेंथ 3 है ना, तो 3/2 कितना आ गया 1 आ गया। सिंस ये ऑड लेंथ का है
तो मैं एक +1 और कर दूंगा, मतलब शुरू के 2 ये कैरेक्टर का सबस्ट्रिंग बनाऊंगा। तो इसका मैंने क्या किया, सबस्ट्रिंग बना लिया 12 का, है ना। तो ये मेरा हाफ स्ट्रिंग हुआ, है ना, हाफ स्ट्रिंग हो गया। अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि सिंस ये ऑड लेंथ का था, है ना, सिंस ये ऑड लेंथ का, तो हमें ऑड लेंथ में क्या दिमाग लगाना था कि हम एक कैरेक्टर को यहाँ पर छोड़ देंगे, उसको सेंटर मान लेंगे। तो 2 को एज इट इज़ छोड़ दिया, और उसके लेफ्ट में जितना सबस्ट्रिंग है 1, यहाँ पर 1 है लिख दिया, और इसके राइट साइड में उसी का मिरर इमेज। तो एक मेरा ये पॉसिबल आंसर है 121। अभी तक मैंने चेक नहीं किया, मुझे नहीं पता कि यही मेरा आंसर होगा, अभी हम और भी देखेंगे। याद करो, एक पॉसिबिलिटी और क्या था कि जो मैंने हाफ लिया है 12, है ना, उसमें एक +1 कर देंगे, तो क्या बना देंगे उसको, 13 बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर सेम दिमाग लाएंगे, सेंटर वाले को एज इट इज़ छोड़ दिया 3, लेफ्ट वाले को यहाँ लिखा और उसका मिरर इमेज यहाँ पर ले लिया, तो 131 आया। तो मुझे एक और आंसर लग रहा है कि हो सकता है ये मेरा बेटर आंसर है। तो मैं सारे पॉसिबल आंसर्स को स्टोर कर लूँगा और उसमें से बेस्ट निकाल लूँगा। एक 131 मुझे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो हाफ आपने लिया है यहाँ से, उसमें -1 कर दो, यानी कि 12 था उसमें -1 कर दो तो 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही दिमाग लगाओ कि इसका हाफ ले लो यहाँ पर, सॉरी इसको मिडिल कैरेक्टर मान लो, और जो लेफ्ट हाफ है उसका मिरर इमेज ले लो, तो क्या आ जाएगा 111 आ जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबल आंसर है 111, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि आपका नंबर 1 2 3 ना हो के 999 भी तो हो सकता था। हाउ, मतलब यू नेवर नो, 999 भी तो हो सकता है। तो हम लोग ये वाले कैंडिडेट्स को भी निकाल लेंगे। याद करो अभी सीखा था ना, 10 का पावर लेंथ +1, 10 का पावर लेंथ -1, है ना। इन दोनों के फॉर्मेट के भी तो हो सकता है, तो मैं उनको भी निकाल के रख लेता हूँ। मेरे इनपुट का लेंथ कितना है यहाँ पर, 3 है ना, ठीक है। तो हो सकता है वो 3 लेंथ का जो इनपुट है वो 999 हो, मुझे थोड़ी पता अभी कि वो 123 है ना। तो मैं क्या करूँगा, लेंथ कितना है 123 का लेंथ कितना है 3 है, तो मैं 10 का पावर लेंथ -1 निकाल लूँगा, सॉरी +1 निकाल लूँगा। 10 का पावर लेंथ +1 ऐसे ही निकाल रहे थे, तो उसका लेंथ कितना था, 10 का पावर 3 था, +1 कितना हो गया 1001 हो गया, ठीक है। ये भी एक पैलिंड्रोम है। और दूसरा क्या था कि 10 का पावर लेंथ -1, ठीक है। तो 10 का पावर 2 -1 दैट इज़ 99, है ना। मतलब ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। 10 का पावर लेंथ -1 कर रहे थे, तो ये देख लो इन दोनों फॉर्मेट का भी हमने आंसर निकाल लिया कि ये लोग भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, 1001 और 99। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये लोग भी तो पैलिंड्रोम है ना, और 99। अब मैं क्या करूँगा, इतने पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखे थे, इन पॉसिबिलिटी में जो बेस्ट होगा वो इसको मैं निकाल लूँगा। 123 के सबसे क्लोजेस्ट कौन है, ये है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है दोनों का 2 है ना। 123 और 121 का डिफरेंस क्या है, 2 है। ये 131 है, तो ऑब्वियसली मैं इसको नहीं लूँगा, डिफरेंस ज़्यादा है, इसका भी डिफरेंस ज़्यादा है, इसका भी डिफरेंस ज़्यादा है, इसका भी डिफरेंस ज़्यादा है, ऑब्वियसली मेरा आंसर ये होगा। बट अगर आगे कोई और इनपुट होता, मान लेते हैं इसका भी 123 से डिफरेंट 2 ही होता, तब भी मैं इसी को चुनता, क्योंकि ये मेरा मिनिमल है ना। 121 और 131 में छोटा 121 है, तो मैं उसको लूँगा आंसर में। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब बस हमें एक लास्ट चीज़ देखना है कि जो भी मेरा स्ट्रिंग है, मान लेते हैं 123 है, तो याद करो हम लोग क्या करते थे, इसका हाफ लेते थे और उस हाफ से एक पैलिंड्रोम बनाते थे। तो पैलिंड्रोम बनाने का काम हम एक अलग फंक्शन लिख देंगे जो मेरा ये काम करेगा, ठीक है। और वो भी बड़ा आसान है, मान के चलते हैं हमारा इनपुट ये है 1 2 3 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 मान के चल लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरा इनपुट है, ठीक है। और मैंने एक फंक्शन लिखा जो कि इसका हाफ लेगा, मतलब मैं इसका हाफ ले लूँगा, 123 ले लिया हाफ, ठीक है। और एक फंक्शन लिख लूँगा जिसमें मैं ये 123 पास करूँगा, और ये मुझे पता क्या ला के दे देगा, 1 2 3 को सेंटर मानेगा, 2 1 2 1 2 को इसने मिरर इमेज ले लिया, देख रहे हो, 3 को सेंटर माना, और जो 3 के अलावा जो रिमेनिंग नंबर है उसका मिरर इमेज ले लिया उल्टा यहाँ पर। तो ये भी करना बहुत आसान है, बहुत सारे तरीके हैं इसको कर सकते हो। जैसे मैं क्या करूँगा कि 1 2 3 मुझे मिला है ना, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लूँगा कि जो एक्चुअल नंबर था वो क्या था, मेरा ऑड लेंथ का था। तो ऑड लेंथ का लॉजिक याद है क्या था कि इस कैरेक्टर को हम लोग छोड़ देते थे, रिमेनिंग का मिरर इमेज निकाल लेते थे, ठीक है। तो इस कैरेक्टर को छोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अब मुझे इस 12 का मिरर इमेज लेना है ना। तो 12 का मिरर इमेज कैसे लोगे,
मतलब ये मुझे पहले 2 चाहिए होगा, तो याद करो 123 मेरा हाफ नंबर था ना, तो 123 इंटू 10 प्लस ये जो 12 है ना, 12 इसका रिमाइंडर निकालो 10 से डिवाइड करके, तो 2 मिल जाएगा। पहले 2 यहाँ पर ऐड कर लिया, क्या मिल गया 1 2 3 2 मिल गया, ठीक है। अब वापस से 12 हो गया, इसको 10 से डिवाइड कर दो अब, तो 12/10 कितना हो जाएगा, 12 था ना, 12/10 फिर कर दो, तो अब मुझे 1 मिल जाएगा। यानी कि अब मुझे ये मिल गया, मतलब एक एक करके मैं सारे कैरेक्टर को अपेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले 2 को कर लिया, अब 1 को करूँगा, ठीक है। तो अब 1 को अपेंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से अभी मेरा नंबर ये हो चुका है, तो 1 2 3 2 इंटू 10 प्लस क्या है 1 है ना, ठीक है। तो 1 2 3 2 1 मिल गया बड़े आसानी से। ये तो आप किसी भी तरह आप खुद से भी ये कोड कर सकते थे आराम से, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि यहाँ पर देख रहे हो ऑड लेंथ था इसका, अगर ऑड लेंथ नहीं होता तो 1 2 3 4 होता तो हमारा हाफ ये होता 1 2, ठीक है। और हम यहाँ पर फंक्शन में ये भी बता देते कि भाई जो ओरिजिनल नंबर था उसका लेंथ इवन था, तो बस आपको क्या करना है कि ये जो 1 2 है ना, जो 1 2 आपका नंबर है, बस इसका ही आपको मिरर इमेज लेके यहाँ चिपका देना है। 1 2 का मिरर इमेज क्या होगा 2 1 होगा, तो चिपका दो। तो कैसे चिपकाओगे याद करो, ओरिजिनल हाफ नंबर 12 था, ठीक है। आपने 12 को लिया, इसको सबसे पहले तो रिमाइंडर निकाल लो, मॉडुलो 10 करके रिमाइंडर 2 आ गया, तो 12 इंटू 10 प्लस वो रिमाइंडर यानी कि 2 कितना हो गया 1 2 2 हो गया, ठीक है। अब इसी 12 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। फिर से अब क्या करेंगे, 122 आ गया था याद करो, इंटू 10 किया प्लस अभी नंबर क्या बचा हुआ 1 बचा हुआ है, तो 1 मॉडुलो 10 करोगे तो 1 बचेगा, रिमाइंडर ये बचेगा यानी कि 1 कितना हो गया 1 2 2 1 हो गया, है ना। इसी तरह निकाल सकते हो, बस आपको ध्यान देना है कि ओरिजिनल नंबर का जो लेंथ था वो ऑड था या इवन था, है ना। नॉर्मल सा अप्रोच निकल कर आ गया, तो देखा है तो प्रॉब्लम हार्ड नहीं था, बस आपको जो टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, जो एज केसेस थे वो आपको आइडेंटिफाई करने थे, दैट वाज द टफेस्ट पार्ट, ओके। तो चलो इसे कोड करते हैं। सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं कि इंट लेंथ कितना है मेरे स्ट्रिंग का, n डॉट लेंथ, ठीक है। ये मेरा इनपुट था, मैंने इसका लेंथ निकाल लिया। इसके बाद याद करो मैंने क्या बोला था कि हम मिड कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली मुझे हाफ लेना है ना स्ट्रिंग का, तो L/2 कर दिया मुझे इतने लेंथ का, टेक हाफ ऑफ द स्ट्रिंग n, है ना। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर लेंथ जो है वो इवन हुआ तो आपको हाफ प्लस 1 लेंथ लेना है, अगर ऑड हुआ तो हाफ ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि, और हाँ आपका जो वैल्यू है वो बड़ा हो सकता है, इसीलिए हम लोग लॉन्ग ले लेंगे। लॉन्ग इंटीजर बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए लॉन्ग इंटीजर ले लेते हैं कि फर्स्ट हाफ जो मेरा नंबर होगा, सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि जो मेरा लेंथ है ना, L/2 अगर मेरा 0 हुआ, ठीक है, मतलब अगर वो इवन लेंथ का हुआ तो मुझे फर्स्ट हाफ यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं। कितना लेंथ लेना होगा अगर वो इवन हुआ तो, अगर इवन हुआ तो वही है मिड लेंथ का लेना होगा, और अगर ये वो नहीं हुआ तो मिड प्लस 1 लेंथ का मुझे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि ये तो लेंथ हो गया, सॉरी, कि मुझे इतने लेंथ का स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। अब मैं नंबर बना लेता हूँ, लॉन्ग फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग, देखो क्या होगा, ध्यान देना, n डॉट सब str इंडेक्स नंबर 0 से लेकर कितना लेंथ का लेना है, फर्स्ट हाफ लेंथ का लेना है। बट ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, इसीलिए मैंने देखो यहाँ लॉन्ग ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थे वो सारे निकाल लेंगे, ठीक है, और उनमें से जो बेस्ट आंसर होगा वो चुन लेंगे। तो सारे पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ, पॉसिबल रिजल्ट्स, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, और वेक्टर ऑफ इंट नहीं लेंगे, लॉन्ग लेंगे, क्यों, क्योंकि भाई हमारा आंसर बहुत बड़ा हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, मैंने यहाँ पर लॉन्ग लिखा है, फर्स्ट हाफ मुझे इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, बट यहाँ पर मैंने सबस्ट्रिंग लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर भी नहीं लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, एस मतलब स्ट्रिंग, टू एल मतलब लॉन्ग इंटीजर। तो जो भी यहाँ सबस्ट्रिंग आपको मिला ना यहाँ पर, उसको लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट करके वो इसमें असाइन कर देगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब चलो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉसिबल रिजल्ट्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। अब याद करो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम एक फंक्शन लिखेंगे, उसमें देखो क्या पास करेंगे, फंक्शन में पास करेंगे फर्स्ट हाफ
और याद करो मैंने क्या बोला था कि हम ये भी भेज देंगे कि मेरा जो ओरिजिनल इनपुट था ना, जो ओरिजिनल इनपुट था वो इवन था या ऑड था। याद करो उसी के बेसिस पे हम अपना लॉजिक लगाते थे। यहाँ पर सेंड कर देंगे L परसेंटाइल 2 = 0 है कि नहीं। अगर वो 0 है तो इवन जाएगा, मतलब ट्रू चला जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें और भी आंसर्स पुश करने हैं यहाँ पर, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, फंक्शन कॉल किया, याद करो फर्स्ट हाफ जो हमने निकाला है उसमें +1 कर दिया, L परसेंटाइल 2 = 0 करके। ठीक है, सिमिलरली डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, फंक्शन कॉल किया, फर्स्ट हाफ उसमें -1 किया। ठीक है, और L परसेंटाइल 2 = 0 भेज दिया। याद करो यही 3 केस था कि फर्स्ट हाफ है उसको एज इट इज़ जोड़ दो, या तो फर्स्ट हाफ में +1 करके जोड़ो, या तो फर्स्ट हाफ में -1 करके जोड़ो। ये 3 केस तो आपको याद होगा, राइट। ठीक है, इसके बाद याद करो डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ये तो बड़ा आसान था। याद करो मैंने क्या बोला था, पावर ऑफ 10 का पावर लेंथ जो L है मेरा, L -1। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें -1 कर दो। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान देना कि जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको लॉन्ग में ज़रूर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, सिमिलरली डॉट पुश अंडरस्कोर बैक लॉन्ग पावर ऑफ, याद करो 10 का पावर लेंथ उसमें +1 कर दो। याद करो इतनी पॉसिबिलिटी अभी तक हमने निकाली थी। ठीक है, और उसके बाद याद करो अगर आपके पास ये सारे पॉसिबल रिजल्ट्स मिल चुके हैं तो हमें ऑप्टिमल आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग मिनिमम डिफरेंस जो आप निकालोगे उसको अभी लॉन्ग मैक्स ले लेते हैं। उसके बाद लॉन्ग जो मेरा रिज़ल्ट होने वाला है उसको अभी कुछ भी मान लो, -1 मान लेते हैं। ठीक है, और लॉन्ग मेरा जो ओरिजिनल नंबर था, याद करो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था, n था, बट उसको मुझे स्ट्रिंग टू लॉन्ग कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, अब चलो एक एक करके चलते हैं। लॉन्ग यहाँ पर नम ले लेते हैं इन पॉसिबल रिजल्ट्स, है ना। सारे नंबर को एक एक करके चेक करें। सबसे पहले तो ये देख लेना कि भाई जो नम है वो मेरे ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल नम के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कंटिन्यू कर जाओ। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या था कि या फिर अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम माइनस ओरिजिनल नंबर, ठीक है, अभी जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आया वो मेरा और ऑलरेडी प्रेजेंट डिफ से छोटा निकला। इसका मतलब क्या, मुझे बेटर आंसर मिला है, तो मैं डिफ को अपडेट कर दूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम माइनस ओरिजिनल नम। डिफ को अपडेट कर दिया और मेरा जो रिजल्ट होने वाला है वो मेरा ये नम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और एक और चीज़, एल्स इफ अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम माइनस ओरिजिनल नम ऑलरेडी प्रेजेंट एक डिफ से टाई कर गया, है ना। ये कौन सा केस है कि मुझे एक और केस मिल गया बट वो टाई केस है, ऑलरेडी डिफ की वैल्यू से सेम है। तो मैंने क्या बोला था इस केस में कि रिजल्ट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा जो भी मेरा अभी जो मेरा नम आया है। ठीक है, अच्छा हमको मिनिमम निकालना है तो यहाँ पर रिजल्ट का वैल्यू मैं क्या ले लूँ, इंट मैक्स ले लेता हूँ ना। ठीक है, और बस लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट करना है। यहाँ तक क्लियर है। ये चीज़ तो बड़ा सिंपल था कि जो भी आपका इनपुट है वो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी पॉसिबल आपने आंसर निकाला वो एग्जैक्टली ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू जो डिफरेंस निकाला है वो मिनिमम निकाल लो, या तो अगर टाई हो गया तो जो भी रिजल्ट है, जो भी अभी नम है और जो ऑलरेडी रिजल्ट, दोनों का जो मिनिमम है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब बस एक फंक्शन बच गया ये डिफाइन करना है ना। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके दे रहा था, नंबर रिटर्न करके दे रहा था, पैलिंड्रोम नंबर। फंक, याद करो इसमें हम लोग क्या भेज रहे थे, लॉन्ग फर्स्ट हाफ हम लोग भेज रहे थे ना अपने स्ट्रिंग का इन लॉन्ग फॉर्मेट, लॉन्ग। ठीक है, और बूलियन यहाँ पर इज़ इवन है कि नहीं ये भेज रहे थे। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, लॉन्ग रिजल्ट नंबर अभी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास फर्स्ट हाफ ही है रिजल्ट नंबर में, अभी तक मेरे पास फर्स्ट हाफ ही है ना। अभी से तो मैंने रिजल्ट नंबर में उसको डाल दिया, अब मैं इसका पूरा बनाऊंगा, याद करो मिरर इमेज करके। तो अब हम वही करेंगे, ओके।
उसके पहले याद करो मैं आपको क्या बताया था कि अगर इज़ इवन इज इक्वल टू फॉल्स आ गया, मतलब अभी जो ओरिजिनल नंबर था ना, इज़ इवन हुआ ना, हाँ, उसका लेंथ जो है ना वो ऑड था, है ना, n वाज ऑफ ऑड लेंथ। तो ऑड लेंथ में हम लोग क्या बोलते थे कि मिडिल कैरेक्टर को एज इट इज़ छोड़ देंगे और उसके लेफ्ट में जो है उसका मिरर इमेज निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट हाफ को मैं एक्चुअली में 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मिडिल कैरेक्टर हट गया। अब जो रिमेनिंग है लेफ्ट हैंड साइड में वो फर्स्ट हाफ में स्टोर्ड है। अब मुझे इसी का बस मिरर इमेज निकालना है। तो फर्स्ट हाफ जब तक ग्रेटर देन 0 तब तक उसका हम डिजिट निकालते निकालते इस रिजल्ट नंबर में ऐड करते जाएंगे उसका मिरर इमेज करके। ठीक है, तो एंड सबसे पहले डिजिट निकाल लेते हैं। डिजिट विल बी इक्वल टू फर्स्ट हाफ मॉड्यूलो 10। डिजिट यहाँ से मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और जो मेरा रिजल्ट नंबर है विल बी इक्वल टू रिजल्ट नंबर इंटू 10 प्लस डिजिट। ठीक है, तो ऑलरेडी ये मिरर इमेज के फॉर्म में डिजिट उसमें अपेंड होता जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट हाफ को मैं फर्दर 10 से डिवाइड करता जाऊँगा ताकि बाकी डिजिट्स मैं प्रोसेस कर सकूँ। लास्ट में रिजल्ट नंबर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी क्लीन कोड है ना, और हमने जो जो समझा है बस हमने वही चीज़ें अप्लाई की है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, जो समझाया गया बस वही है। यहाँ पर एस डॉट लेंथ नहीं है, स्ट्रिंग हमारा एन है। रन करके देखते हैं, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है क्योंकि आप स्ट्रिंग को ट्रावर्स मार रहे हो कई बार। ठीक है, कहाँ पर स्पेलिंग गलती की हमने, ओरिजिनल नम क्या है, स्पेलिंग गलत है क्या यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर ओ स्मॉल है। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, स्पेलिंग कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। ओरिजिनल नम यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत कर दिया हमने। इधर भी गलत कर दिया शायद। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगा, सॉरी जितना भी इसका लेंथ है ना, स्ट्रिंग का जितना लेंथ है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा उसका। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन होगा क्योंकि देखो हमने यहाँ पर पॉसिबल रिजल्ट्स में स्टोर किया ना जितने पॉसिबल ये हैं हमारे। रिटर्न रिजल्ट नहीं होगा, ये रिजल्ट है। अच्छा, मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ना इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, याद करो अगर एक लॉन्ग इंटीजर है उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो 2 स्ट्रिंग कर दो, और क्या। C++ में आसान है थोड़ा, इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर देखो एक गलती हमने क्या की थी, 10 का पावर, यहाँ पर 20 का पावर कर दिया गलती से, 10 का पावर होगा। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व ऑल द टेस्ट केसेस, पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, मान लेते हैं इस लेंथ एन का जो लेंथ है ना वो एल है, तो देख रहे हो आप इस एल लेंथ में बार बार इटरेट मार रहे हो। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली एल लेंथ, यहाँ पर L/2 मान सकते हो, यहाँ पर O ऑफ L/2 लग रहा है ना, क्योंकि पूरे डिजिट पर आप ट्रेवर्स कर रहे हो, वो जितना उसका लेंथ है, जिसको आप O ऑफ L भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर इस पे हाँ, इन तीनों पे देखो O ऑफ L लग रहा है क्योंकि आप उस पर ट्रेवर्स कर रहे हो ना पूरे डिजिट्स पे, तो O ऑफ L लग रहेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दोगे तो इस पॉसिबल रिजल्ट में जो लॉन्ग इंटीजर है हमेशा 5 इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, O ऑफ 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5वां लास्ट, इतना 5 ही इंटीजर स्टोर कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर सबस्ट्रिंग ये सब निकाल रहे हो तो यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा होगा, बट मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा। तो देखा है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा लीनियर है। तो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।